नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नेपाल की मित्रता वर्तमान परिदृश्य में पूरी मानवता के लिए लाभदायक। भारत और नेपाल के बीच 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर। बुद्ध पूर्णिमा आज समूचे विश्व में मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध के आदर्शों को याद किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में पुल का शिलान्यास किया। जनसभा को भी संबोधित किया। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। गर्मी से थोड़ी राहत। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की उभरती हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत और नेपाल की मित्रता और निकटता पूरी मानवता के लिए लाभदायक होगी। श्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नेपाल के संबंध बुद्ध की विचारधारा के साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल में लुम्बिनी संग्रहालय का निर्माण भारत नेपाल सहयोग का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर पीठ स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध मानवता की सामूहिक समझ का प्रतीक हैं। श्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और नेपाल के युवा दुनिया तक बुद्ध की शिक्षा ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की 2014 के बाद से यह 5वीं नेपाल यात्रा है और लुम्बिनी की पहली यात्रा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री का लुम्बिनी पहुंचने पर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इसमें भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा समाप्त कर आज शाम कुशीनगर पहुंच गए, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने मंदिर में चीवरदान भी किया। भारत नेपाल ने आज 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया और हस्ताक्षर किए। इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के लिए डॉ. अम्बेडकर पीठ तथा काठमांडू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पीठ स्थापित करना भी शामिल है। काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच सहमति के अनुसार संयुक्त रूप से एक स्नातकोत्तर उपाधि शुरू करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। SJVN लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच अरुण चतुर्थ परियोजना के विकास और क्रियान्वयन से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। ये हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच लुम्बिनी में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद किए गए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यह पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष समारोह का आयोजन होता है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल के बनने के बाद श्रद्धालु डूंगरपुर बांसवाड़ा सड़क से सीधे बेणेश्वर धाम पहुंच सकेंगे। एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और आदिवासी समाज का मेल बरसों पुराना है और कांग्रेस आदिवासियों के विकास के लिए हमेशा आगे रहती है। श्री गांधी ने कहा कि इस पुल के बनने से आदिवासियों को लाभ होगा। आज सुबह मैंने बेणेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहाँ दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है, इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहाँ आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। इससे पहले राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ने बेणेश्वर धाम परिसर में वाल्मीकि मंदिर, बेणेश्वर शिवालय, राधाकृष्ण मंदिर और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को कल सुबह 11 बजे ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। श्री मोदी समारोह में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों की सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्टीबेड जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और माई जीओवी वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फोन नंबर 1922 पर मिस कॉल देकर वहां से प्राप्त एसएमएस के जरिए मेरे लिंक पर भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। हैदराबाद की कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने टीके कॉर्बेवैक्स की कीमत निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 840 रुपए से घटाकर 250 रुपए प्रति टीका कर दी है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। कंपनी ने कहा है कि अंतिम उपभोक्ता को इसकी कीमत 400 रुपए प्रति टीका देना होगी। इसमें सभी तरह के कर और शुल्क शामिल होंगे। कंपनी ने अपने टीके की कीमत सभी बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए घटाई है। कॉर्बेवैक्स कोविड टीका देश में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाने की अनुमति दी गई है। और अब मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा और मेघ गर्जन की संभावना है। झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या अचानक तेज हवाएं, आंधी चलने की संभावना है। मॉइस्चर सप्लाई सफिशिएंट नहीं होने की वजह से केवल हल्के दर्जे की बूंदाबांदी ही संभव है। इसके अलावा 20 मई से एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। जोधपुर संभाग में 20 मई को 45 डिग्री सेल्सियस तापमान फिर से दर्ज किया जा सकता है। जोधपुर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट बना हुआ है। पानी की मांग को लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डिगाड़ी में लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की लापरवाही और अवैध कनेक्शनों की वजह से उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोग 500 से 1000 रुपए तक का पानी का टैंकर खरीदने को मजबूर हैं। इंदिरा नहर बंदी के चलते भी भारी पानी का संकट बना हुआ है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर आज करौली जिले के टोडा भीम के महसवा में 13 जिलों के किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में आज से प्रसिद्ध श्री कल्याण जी मेला पारंपरिक श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि महाआरती और झंडारोहण के बाद पारंपरिक रूप से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महाआरती और झंडारोहण के बाद निकली रथ यात्रा में परंपरा के अनुसार ADM नवरत्न कोहली रथ के सारथी बने। प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी रथ यात्रा का विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा में मंगल कलश लिए सैकड़ों महिलाएं और जन समूह के अलावा प्रशासनिक अधिकारी तथा जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सजीव झांकियां भी रथ यात्रा का आकर्षण रही। 18 दिन तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कानून और व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत टोंक जिला राज्य में चौथे स्थान पर रहा है। टोंक ने प्राप्त लक्ष्य के मुकाबले 160% अधिक उपलब्धि हासिल की है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 2021-22 में 134 आवेदन भेजे गए थे, जिनमें से 64 यूनिट के लिए करीब 8 करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त हुए हैं। झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह ने आज जयपुर में वन और पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की दरा रेंज में फिर से बाग बसाए जाने की मांग की। प्रमुख शासन सचिव ने सैद्धांतिक तौर पर जल्दी ही दरा रेंज में फिर से बाग लाने के लिए प्रयास शुरू किए जाने का आश्वासन दिया है। इस बीच बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि आमजन के खातों में राशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के प्रयास किए जाएं। श्रीमती शर्मा आज जयपुर के शासन सचिवालय में स्टेट DBT एडवाइजरी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा 30 जून तक सभी लाभार्थियों को जन आधार और आधार से लिंक करें ताकि सभी लाभार्थियों को DBT का समुचित लाभ मिल सके। झालावाड़ जिले के वन क्षेत्रों में तेंदु पत्ता तुड़वाई और संग्रहण का काम शुरू हो गया है, जो अगले 1 माह तक जारी रहेगा। जिले के जंगलों में बड़ी तादाद में तेंदु के पत्ते हैं, जिनके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इससे वन विभाग को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलता है। केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मई के अंत तक गेहूं खरीद जारी रखने को कहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने यह फैसला कई राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया है। इस बीच मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में केंद्रीय पूल के लिए वर्ष 2022-23 की रबी मौसम की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 14 मई तक 180 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके लिए तकरीबन 16,83,000 किसानों को 36,208 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेपाल की मित्रता वर्तमान परिदृश्य में पूरी मानवता के लिए लाभदायक होगी। भारत और नेपाल के बीच 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बुद्ध पूर्णिमा आज समूचे विश्व में मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध के आदर्शों को याद किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।